हर एक त्योहार, हर एक बड़ा दिन बीतता चला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे वक्त से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखने को मिला कि होली भी फीकी फीकी बीत गई और सरकार ने इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, इन्हें कोई सौगात नहीं दी। कई बार खबरें निकलकर सामने आई कि होली के वक्त पर सरकार सौगात देने जा रही है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, लेकिन वो खबरें महज खबरें ही रह गई। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि किसी को भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में हर जगह पे खुशियों का माहौल होगा, हर एक त्योहार काफी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक इतने ज्यादा परेशान नजर आए होली के त्योहार के मौके पे कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये अपनी खुशियां मनाए तो कैसे मनाए। देखने को मिल रहा है कि इतने सारे शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में और आए दिन खबरें निकलकर सामने आती हैं कि शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है। कभी खबरें निकलकर सामने आती है कि शिक्षा मित्र अवसाद में आकर मौत की घाट उतर रहे हैं, तो कभी ये खबर निकलकर सामने आती है कि शिक्षा मित्र इस्तीफा दे रहे हैं। इस तरह की रोजाना खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर इन सारी चीजों का न जाने क्यों कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि बहुत जल्दी सबकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, और जब भी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष या जो अन्य पदाधिकारी या इसके अलावा भी जो अन्य संगठन है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के, तो मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह या किसी अन्य पदाधिकारी से, तब उनका यही कहना होता है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल होगा, अब आप लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं अब आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, आपका काम तो हो गया है। आखिर जब शिक्षा मित्रों का काम हो गया है, उनकी समस्याएं हल हो गई हैं, तो धरातल पर चीजें होती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है? क्यों इन शिक्षा मित्रों को दर दर भटकना पड़ रहा है? क्यों इन शिक्षा मित्रों को हर त्योहार में मायूसी का सामना करना पड़ रहा है? इसी तरह के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं हम बात करें अगर सदन की, तो सदन में लगातार विपक्ष इन शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाता हुआ नजर आया। पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी है, फिर वो लोकसभा हो या विधानसभा, शिक्षा मित्रों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हर वक्त पे उठाया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं दिया जाता है। शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, महज अब उनकी समस्याएं नहीं बची हैं, बल्कि पूरे समाज की समस्या बन चुकी। हर एक व्यक्ति शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत है और सबका यही कहना है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनकी समस्याओं का हल कर देना चाहिए। अब इन्हें और आश्वासन नहीं देना चाहिए, बल्कि इन्हें शासनादेश जारी कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी न जाने क्यों सरकार क्या कुछ सोच रही है, क्यों इन समस्याओं का हल नहीं कर रही। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये मामला 2027 तक लटकाया जाएगा, तो किसी का ये कहना है कि क्या शिक्षा मित्र महज एक चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। और ये सवाल बिल्कुल सही भी है, क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल तब किया जाएगा जब कोई चुनाव करीब होगा। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में पूरे मनोयोग से शिक्षा देने का काम करते हैं, जो काम सरकार के द्वारा किया जाता है उस कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तो उन्हें क्यों चुनावी जुमला बनाया जा रहा है, क्यों उन्हें चुनावों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जबकि सरकार को तो ये चाहिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब समस्याओं का हल हो जाएगा, और जो संगठन के पदाधिकारी हैं या यूं कहे कि जो शिक्षा मित्र हैं वो बार बार गुहार लगाने के अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। और सरकार ये भी कह रही है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल सही है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए, समस्याएं काफी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई शासनादेश जारी नहीं करे। शिक्षा मित्रों के साथ साथ उनके परिवार के भी जो सदस्य हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, यहाँ तक कि सभी लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। जैसा कि देखने को मिला कि होली फीकी फीकी बीत गई है, लेकिन अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि एक सीमित समय तक इंतजार किया जाएगा, और अगर तब तक समस्याओं का हल नहीं होगा तो कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।